देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। इस बीच एक बार फिर से घाटी को दहलाने की कोशिश की गई। इस बार आतंकियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र गांदरबल में निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया है। सोनमर्ग में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की जहां जाने गई तो कई लोग जख्मी भी हुए। गांदरबल में मजदूरों पर हमला। जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास। आतंकिस्तान को नहीं आ रहा रास। कौन है घाटी में अमन का दुश्मन? जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। इस बीच एक बार फिर से घाटी को दहलाने की कोशिश की गई। इस बार आतंकियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र गांदरबल में निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया। सोनमर्ग में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। गांदरबल में हुए हमले में एक डॉक्टर सहित 7 मजदूरों की जान गई है। आतंकी हमले में मरने वालों में बिहार के प्रवासी मजदूर मोहम्मद हनीफ, बिहार के ही रहने वाले मोहम्मद कलीम, पंजाब के रीगर के रहने वाले गुरमीत सिंह ने भी आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। बिहार के ही रहने वाले सेफ्टी मैनेजर फहीमन नसीर, मध्य प्रदेश के रहने वाले मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला, जम्मू के रहने वाले टनल डिजाइनर शशि अब्रोल और कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर शहनवाज की मौत हो गई। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग में टनल का निर्माण चल रहा है। इससे घाटी का संपर्क साल भर देश के अन्य हिस्सों से बना रहेगा। पूरे साल कनेक्टिविटी मिलेगी। मजदूर इसी टनल में काम कर रहे थे। घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पहला बड़ा आतंकी हमला है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि घाटी में जो विकास हो रहा है, शांति कायम हो रही है। जम्मू कश्मीर का यही विकास अमन के दुश्मनों को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आतंकी रह रह कर घाटी में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गांदरबल में कब और कितने बजे आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर सोनमर्ग हेल्थ रिजॉर्ट के पास आतंकियों ने यह हमला किया। दरअसल हमले में जिन लोगों की मौत हुई, ये सभी जेड मोड़ टनल के लिए काम कर रहे थे। 8 बजे के आसपास ये टनल से कैंप में लौटे थे। तकरीबन 8:30 बजे मजदूर खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसी वक्त आतंकियों ने मजदूरों पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में 5 प्रवासी मजदूर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इस आतंकी हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हो गई। एक
सेफ्टी मैनेजर और एक मैकेनिकल मैनेजर की भी मौत हो गई। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर यह पहला बड़ा आतंकी हमला है। कोई कुछ समझ पाता, आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। गांदरबल में आतंकी हमले की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जहां आतंकी वारदात की निंदा की है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले को कायराना हरकत बताया। साथ ही आतंक की आका को दो टोक कहा है कि हमले में शामिल किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही चेतावनी देते हुए ये कहा है कि आतंकियों को कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ ये कायरतापूर्ण आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। गांदरबल में हुए हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल था। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में दहशत का नया नाम है। ये लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है। इसके ऑनलाइन सहयोगी के रूप में शुरुआत हुई। टीआरएफ ने जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए नए नाम का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद टीआरएफ घाटी में एक्टिव है। इन आतंकियों को दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है। साथ ही साथ फंड भी दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। पिछले साल उन्होंने चुन चुन कर दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाया है। कुल मिलाकर टीआरएफ के 108 आतंकियों को ढेर किया है। ये वही संगठन है जिसने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। गांदरबल में हुए आतंकी वारदात के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पाकिस्तान से कश्मीर को बख्श देने की अपील की। आतंकवाद को लेकर आतंकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही दो टूक कहा कि ये अमन चैन को तोड़ने के लिए अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? कश्मीर में आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब उपराज्यपाल ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। दस साल बाद हुए चुनाव के बाद सूबे में सरकार का गठन हुआ है।
ऐसे में आतंकी घबराहट में हमला कर रहे हैं, घाटी के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आतंकियों को चुन चुन कर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पंख फिर से फड़फड़ाने लगे हैं। एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। घाटी में दहशत फैलाने के लिए आतंकवादी लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को ज्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सरकार ने जिस तरह का काम किया है, चाहे पहाड़ों का सीना चीरकर सड़क बनाना हो, रेलवे नेटवर्क का जाल बिछाना हो, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कराना, दुनिया के सबसे लंबी टनल का निर्माण कराना, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, अमन चैन कायम हो रहा है। घाटी के लोगों की यही खुशहाली पड़ोसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए घाटी में रह रहकर सीमा पार से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पंख फिर से फड़फड़ाने लगे हैं। एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। घाटी में दहशत फैलाने के लिए आतंकवादी लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। वे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से मैसेज लेते हैं, जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने को आमादा रहते हैं। आतंकी अब प्रवासी मजदूरों को ज्यादातर निशाना बना रहे हैं, घात लगाकर मासूम लोगों पर वार कर रहे हैं। बीते 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। एक तरफ घाटी में आतंकी खूनी खेल खेल रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासी गलियारों में बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो गांदरबल में हुए आतंकी हमले को सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी बता दिया। शाह ने इस्तीफा देना चाहिए। भूमिका क्या हो सकती है? अमित शाह गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना मणिपुर की जिम्मेदारी लेते हैं, ना जम्मू कश्मीर की लेते हैं। हाँ, कभी ना कभी नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने इस्तीफा देना चाहिए ना। एनडीए की साझेदारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हमले को राज्य सरकार की विफलता बताया है। आतंकी हमले की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। चिराग पासवान ने कहा है कि कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद जिस तरह से ऐसी घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये सवाल खड़े करती है। साथ ही राज्य सरकार को जिम्मेदारी की गंभीरता का एहसास कराया है। इसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे, एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार गठन के 4 दिनों के अंदर गांदरबल में आतंकी हमला बताता है
कि सूबे का अमन चैन किसी को रास नहीं आ रहा। बौखलाहट में आतंकी निर्दोष लोगों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय सेना मिशन ऑल आउट के मूड में है। आतंकियों को चुन चुनकर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब उपराज्यपाल ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। 10 साल बाद हुए चुनाव के बाद सूबे में सरकार का गठन हुआ। ऐसे में आतंकी घबराहट में हमला कर रहे हैं, घाटी में अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आतंकियों को चुन चुन कर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बिलखती आवाज कश्मीरी आवाम की है। घाटी के नौजवान की है। ये वो शख्स है जिसने गांदरबल में हुए आतंकी हमले में अपने वालिद को खोया है। इस नौजवान की आवाज में जो दर्द है, जो गुस्सा है, वो बताता है कि अब घाटी से आतंक के दिन लदने वाले हैं। ये डॉक्टर शहनवाज के साहबजादा है, जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। कश्मीर में आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब उपराज्यपाल ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। 10 साल बाद हुए चुनाव के बाद सूबे में सरकार का गठन हुआ है। ऐसे में आतंकी घबराहट में हमला कर रहे हैं, घाटी के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आतंकियों को चुन चुन कर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौके वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूँ और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुँचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। 2024 की बात करें तो इस साल 7 बार जम्मू कश्मीर को आतंकियों ने दहलाने की कोशिश की। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कब आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है। सात फरवरी 2024 श्रीनगर में सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या। 8 अप्रैल 2024 श्रीनगर में दिल्ली के कैब ड्राइवर की हत्या। 17 अप्रैल 2024 अनंतनाग में बिहार के मजदूर की हत्या। 8 मई 2024 पहलगाम में जयपुर से आए दंपत्ति पर फायरिंग। 18 मई 2024 शोपिया में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। 16 अक्टूबर 2024 शोपिया में ही प्रवासी युवक की गोली मारकर हत्या। 20 अक्टूबर 2024 गांदरबल में 7 लोगों की गोली मारकर हत्या। इन सब चीजों में एक बात कॉमन देखी जा रही है। इस बार आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, घात लगाकर हमला कर रहे हैं।
आतंकी जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम, खासकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं। दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले प्रवासी लोगों पर आतंकवादियों की टेढ़ी नजर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आतंकियों को जम्मू कश्मीर का विकास रास नहीं आ रहा, इसलिए वो हमला कर रहे हैं। लेकिन अब घाटी का मौसम बदल गया है, अब सूबे के लोगों की सोच बदल गई है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही सरकार अब आतंकियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने की ठान चुकी है। यानी अमन के चैन का संपूर्ण सफाया। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।